अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम के लिए आ चुके हैं और स्टैंड का गेट है बंद। तो चाचा जी को उठा रहे हैं कि भाई उठो, हमें रिक्शा निकालना है। अच्छा जी, रात को थोड़ा सा ये सीन हुआ था कि गाड़ी का जो पानी का सप्लाई का पैप होता है रेडिएटर से गाड़ी की तरफ, वो हो गया था लीक। गाड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्म। तो सबसे पहले तो उस पाइप के ऊपर टेप लगाते हैं, क्योंकि नया लेने के लिए भी सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें बंद हैं। और अगर लेट किया तो फिर जो है ना, हम हैं सुस्त आदमी, काम की हो जाएगी छुट्टी। तो सबसे पहले करते हैं अपना गाड़ी का ये सामान वगैरह उतारते हैं और पाइप के ऊपर टेप लगाते हैं। अच्छा जी, इससे वो सामान सारा उतार लिया है और ये देखें, हाय हाय, ये कट लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? ये देखें। हाँ, ये मेरे ख़्याल से जो इसके ऊपर टापा लगा होता है उससे इसको रगड़ आ गई है। तो इसको टेप लगाता हूँ, और तो कोई हल नहीं है फिल वक्त। तो टेप इसको लगा दी है, नीचे शॉपर लगाया है, शॉपर के बाद ऊपर से इसको टेप लगा दिया है। और अब इसका करते हैं पानी पूरा। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जल्दी हो जा भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया, हो गया। चलो जी, पानी तो दिया है डाल, लेकिन अल्लाह करेगा कि लीकेज नहीं होगी। अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है मैंने इसका। और दूसरा जो काम करना है वो है कि भाई इसका ऑयल चेक करना है, क्योंकि ऑयल डलवाए हुए मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया है। तो इसका ऑयल जो है ना, इसको चेक करना पड़ता है। तो ये चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, ये इसका पैमाना होता है, ये जो गुठली सी बनी हुई है ये वाली, तो इसका ऑयल है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस इसको लगाते हैं, पैकिंग करते हैं इसकी और निकलते हैं काम पे। लीजिए जी, तैयार हो गई है गाड़ी। इसको कपड़ा भी मार दिया, सफाई भी हो गई इसकी, और ये अब रेडी है। निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। और ये कपड़ा रख दूँ पीछे यार। ये आ गया जी चार्जर, बिस्मिल्लाह। ये ब्लूटूथ आ गया, इसको ये ले लिया एक, और बिस्मिल्लाह। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए रोड पे। और सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, और सबसे पहले दुआ पढ़नी चाहिए। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वश्फ़ि अन्ना बुअदह। अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस्सफ़र व काबतिल मंज़री व सूइल मुन्क़लबि बिल माल वल अहल। आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। तलाश करते हैं सवारी की, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। आज थोड़ा जल्दी निकल आया हूँ, अभी इस वक्त टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन 6:45 का। वैसे तो मेरा रूटीन वर्क यही है, लेकिन रमज़ान मुबारक में आवाम रोज़ा रखने के बाद जाती है सो, तो उठती है लेट, क्योंकि ऑफिस वगैरह का टाइम भी थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन मेरी थोड़ी आदत ख़राब है,
अगर मैंने छुट्टी कर ली या मैं सो गया तो फिर समझो कि हो गई छुट्टी। तो इन दिनों में छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तो निकल आया हूँ। अल्लाह खैर करेगा, मिल गई सवारी तो ठीक है, वरना 15-20 मिनट वेट कर लेंगे। अच्छा जी, तकरीबन कोई 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद पहली सवारी मिली है, और ये सवारी मिली है सेक्टर 11C2 नॉर्थ कराची से। इसको लेकर जाना है नॉर्थ नाज़िराबाद ब्लॉक डी, और जो इनका सफ़र बन रहा है वो तकरीबन 4.2 किलोमीटर है, और जो फेयर आ रहा है किराया वो है 260 रुपये। तो किराया तो अच्छा है, 260 रुपये मतलब बेहतरीन किराया है, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा किराया है। तो चलते हैं, सवारी की लोकेशन पर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। अच्छा जी, सवारी को ड्रॉप कर दिया है मैंने नॉर्थ नाज़िराबाद ब्लॉक डी में, लेकिन एक सीन ये हुआ कि इन ड्राइवर का जो रूट और किराया है वो फिक्स है। मतलब ये है कि अगर 4 किलोमीटर का आपने उनसे 300 मांग लिया, 200 250 जो भी आपको उनसे बात हुई, डील डन हो गई, तो उसके बाद जो है अगर आप उसको रिक्शे में बिठाकर पूरा कराची भी घुमाते रहें तब भी आपका किराए में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी इस कस्टमर ने क्या किया कि भाई यहाँ से ना चलें, फ़लाँ रूट से चलें, मुझे रास्ते में अपनी बेटी को उतारना है। भाई ये क्या सीन है यार। तो सुबह सुबह का टाइम पे मतलब ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, जब आपको पता है कि किराया फ़िक्स है, रूट फ़िक्स है, तो फिर क्या मतलब क्या तुक बनता है यार। अगर आपको कहीं रास्ते में कहीं ड्रॉप करवाना है, कहीं रास्ता चेंज करना है, तो अपनी लोकेशन डाल दें यार। ऐसे जाहिल लोग हैं ना, यकीन करो इनको तो समझना और इनको समझाना दोनों बेकार है, टाइम का ज़िया और कुछ भी नहीं है। अब यार पहली सवारी थी, बस यार क्या बोले, उतार दिया। मैंने कहा यार 260 रुपये किराया बन रहा था, 270 रुपये करा दिए, मेरे पास 10 रुपये खुले नहीं है। मैंने कहा भाई ये लो 20 रखो यार, मेरे पास भी खुले नहीं है, सुबह सुबह का टाइम पे कहाँ से खुले रखें यार। मैंने उसको वापस कर दिए, मैंने कहा यार ये रखो। उसने भी खुशी खुशी लेके जेब में डाले, ऐसे कंजूस को। बहरहाल अब इंतज़ार करते हैं अगली सवारी का। खड़ा हूँ इस वक्त 5 स्टार चौरंगी पे, सामने की साइड पे ब्लॉक एल और ब्लॉक एच पड़ता है नॉर्थ नाज़िराबाद का, और ये वाला इसके दरमियान में रोड, मतलब जो रोड है, रोड के दरमियान में एक साइड पे जो है इलाका ब्लॉक डी है, एक साइड पे ब्लॉक आई है, सामने की साइड पे एक साइड पे ब्लॉक एल है और एक साइड पे ब्लॉक एच है। तो 5 स्टार चौरंगी के पास खड़ा हूँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कोई सवारी आए और यहाँ से निकले। लीजिए, नेक्स्ट सवारी मिली है अपना ब्लॉक एच से, नॉर्थ नाज़िराबाद ब्लॉक एच से इसको पिक करना है। ये फूड स्ट्रीट है। अगर आप आयशा मस्जिद से आते हैं तो दरमियान में एक चौरंगी आती है, लंडी कोतल चौरंगी। लंडी कोतल चौरंगी क्रॉस करते ही आपके उल्टे हाथ पे ये फूड स्ट्रीट शुरू हो जाती है। इसके ऊपर सारे फूड्स वगैरह की, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे शवारमा, पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा हट और कराची हलीम, मुख्तलिफ मतलब के सारे ये फूड स्ट्रीट है पूरी। तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से सवारी लेकर जानी है शहीद मिल्लत रोड, मेडिकेयर हॉस्पिटल है, मेडिकेयर हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट दिल। तो इसका हॉस्पिटल है, ये बहादराबाद में असल में पड़ता है। तो शरफाबाद बहादराबाद तो तकरीबन एक ही इलाके के नाम है। तो ये उस इलाके में इसको लेकर, सवारी को लेकर जाना है। सफ़र है इनका 11 किलोमीटर और फेयर आ रहा है, किराया आ रहा है 440 रुपये। कस्टमर आ गया है, निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, शरफाबाद में हूँ और ये सिटी रेजिडेंसी है, सिटी सेंटर रेजिडेंसी।
तो यहाँ सवारी को ड्रॉप किया है और अल्लाह का करना अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि यहाँ से ही दोबारा सवारी मिल गई है। यहाँ से सवारी को लेकर जाना है जिना हॉस्पिटल और 6 किलोमीटर सफ़र है उसका और 300 रुपये फेयर मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बेहतर ही चल रहा है हिसाब और मेरे ख़्याल से जो मेरा टारगेट है उस हिसाब से मैं बेहतर ही जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह टारगेट जल्दी पूरा हो जाएगा। आज सोच है मेरी कि गाड़ी की थोड़ी सी साइडें झुक रही हैं तो शाम में जाकर इसकी कमानियों का काम करवा लूँ इफ्तारी से पहले, अगर मुझे टारगेट मेरा पूरा हो जाता है। अच्छा जी, सवारी को मैंने ड्रॉप कर दिया जिना के अंदर। ये जिना ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है जो तलबा को, स्टूडेंट्स जो हैं जिना के, जो उनकी गाड़ियाँ हैं। और ये जो आप दोनों साइडों पे देख रहे हैं, ये सीधे हाथ पे और ये उल्टे हाथ पे, तो ये है अस्करी 2 और ये है अस्करी 1। और ये आप सीधा रोड सीधा जाएंगे तो सीधा सीधा चलते जाएं तो सामने आएगा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन पोता रोड, तो बल्कि डॉक्टर दाऊद पोता रोड आएगा और उसके ऊपर कैंट स्टेशन बना हुआ है, देखिए अस्करी 2। तो उसके ऊपर वहाँ कैंट स्टेशन आएगा। तो जिना पे इस वक्त खड़े होना फजूल है क्योंकि यहाँ पर सवारी का रुझान इस टाइम सिर्फ आने वाले लोग होते हैं, जाने वाले नहीं होते। तो अभी जा रहा हूँ मैं जी अपना कैंट स्टेशन की तरफ। वहाँ पर ये है कि राइट में मिल सकती है और यहाँ पर होटल हैं बहुत ज़्यादा, और तो वहाँ से भी सवारी निकलती हैं, कोई आया हुआ दवाई लेने के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई मार्केट में जाने के लिए, तो उनके भी चांसेस होते हैं। और ट्रेन वगैरह का भी हो सकता है, कोई टाइम हो, कोई ट्रेन आ जाए तो अपना काम चल पड़ेगा। तो फ़िलहाल देखते हैं स्टेशन पहुंचकर कि क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं कैंट स्टेशन। वो ये क्या, ट्रेन तो रोड पे आई हुई है? नहीं भाई, ये डब्बे लगे हुए हैं ट्रेन के, लेकिन असल में ये रेस्टोरेंट है। और ये मेन एंट्रेंस है कैंट स्टेशन का। और यहाँ पर एक इंजन खड़ा हुआ है, ये देखें निशानी है, यह पुराने दौर का इंजन है। और ये सामने कैंट स्टेशन का एंट्रेंस है। ये सारे होटल हैं जो आसपास आप देख रहे हैं, सारे होटल हैं ठहरने के लिए। अच्छा जी, फ़ायदा हुआ। मैं जिस तरह कह रहा था कि जिना के पास खड़ा होना तो ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के आया हूँ तो यहाँ से सवारी मिल गई है आगा खान के लिए। और अच्छा किराया दे दिए। 9 किलोमीटर सफ़र है, तकरीबन 10 किलोमीटर और 400 रुपये फेयर आ रहा है उसको। तो 400 रुपये सही मुनासिब किराया है। और मेरे ख़्याल से तकरीबन अभी टाइम भी 8:30 का हुआ है, तो 3-4 सवारी 9 बजे से पहले उठा लो तो टारगेट सही तरतीब से चल पड़ता है। तो पकड़ते हैं सवारी को और निकलते हैं आगा खान के लिए और देखते हैं कि आगे काम की क्या पोजीशन रहती है। अच्छा जी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा भी गर्म चल रही है, रिक्शे पर हवा भी गर्म लग रही है और थकावट भी हो रही है। पता नहीं क्यों जिस्म बिल्कुल अजीब सा फील कर रहा है और नींद भी आ रही है। अब सवारी लाया था शारा फैसल से सेक्टर 10 नॉर्थ कराची। घर से तकरीबन 2-4 किलोमीटर फासले पर खड़ा हूँ। सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ, जाके रेस्ट कर लूँ, लेकिन जाने का फ़ायदा होगा कि नहीं, क्योंकि पता नहीं है लाइट है या नहीं। एक तो यहाँ की लाइट जो है ना, यकीन करो इनकी मर्ज़ी, जब दिल करता है लाइट ले लेते हैं, जब दिल करता है लाइट भेज देते हैं। कोई इनकी समझ नहीं आती है। अब नहीं समझ आ रही क्या करें भाई। ऐसा ना हो घर पे जाएं और लाइट ना हो तो फिर फ़ायदा छुट्टी करने का, जब सुकून करने की जगह ही ना मिले।
सुकून तब आएगा जब पंखा चल रहा हो, हवा लग रही हो। चलें जी, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पे नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे किसी का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन ये है कि जो बंदा मेहनत कर रहा होता है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। शुक्रिया आप सबका टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।